है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, आज है 8 सितंबर। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मैनी फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर। मतलब बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि बारिश होगी तभी उनकी फसल जो है उगेगी। बट होता क्या है, मॉनसून की बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नीड्स टू रीअसेस इट्स वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी इन रेनफेड सिस्टम, और इसको एड्रेस करना चाहिए हॉलिस्टिकली। ऐसा डिस्कस करने को बोला है। देखिए, सबसे पहले हो क्या सकता है, मैनी फार्मर डिपेंडेंट ऑन रेनफेड एग्रीकल्चर। तो आप इसके बेसिस पर एक डेटा दे सकते हैं। अभी मैं वेबसाइट भी शो करूंगा, हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट ने भी शेयर की है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी है उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या सॉल्यूशन होने चाहिए उसको डिस्कस करना है। ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर भी दिया है कि कैसे एक आंसर लिखा जा सकता है। बीइंग द आंसर बाय गिविंग स्टेटिस्टिक्स ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन रेन। एक तो सबसे पहला ये लिख सकते हो, पहला कि कितना एग्रीकल्चर रेन पे डिपेंडेंट है। बॉडी में क्या करोगे, इन द फर्स्ट पार्ट मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मॉनसून रेन्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर डेटा देना पड़ता है। कुछ जो स्कीम जो चल रही हैं अभी, NMSA, RAD, PMKSY, माइक्रो इरिगेशन, लिमिटेशन भी लिखनी है कि अच्छा इरिगेशन नहीं हो पाता, सजेशन लिखने हैं, एट द एंड कंक्लूजन लिखना है। मैंने कुछ आंसर भी दिए हैं, लिंक भी दिए हैं, और दूसरा जो लिंक है ऑफिशियल, उसका मैं वेबसाइट आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, agricoop.nic.in, उसमें रेनफेड फार्मिंग में जाना है। यहाँ पर उससे रिलेटेड हर चीज़ है। ठीक है। जैसे ओवरव्यू है, वेबसाइट है रिसेंट की 2017 का है कि रेनफेड एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइड अबाउट 51% ऑफ कंट्री नेट्स ऑन एरिया एंड अकाउंट फॉर नियरली 40% ऑफ टोटल फूड प्रोडक्शन। एक तो ये वाला। ठीक है। उसके बाद देखो, प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव उसके नीचे ही हैं। NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। ओके। उसके बाद RAD, इसके बारे में बताया गया है। 2020 और 2021 में इसके क्या डेटा हैं ये भी लिखे गए हैं। देखिए, बजट प्रोविजन फॉर RS 202.50 करोड़ हैज़ बीन मेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। RED मतलब रेनफॉर्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए 2020-2021 के बजट में पास किए गए। यही तो लिखना पड़ता है, राइट। और इसमें और चीज़ लिख सकते हैं, कृषि सिंचाई योजना के बारे में ये लिख सकते हो, हर खेत को पानी। ठीक है। इसमें हर खेत को पानी में यही है कि यार बारिश पर डिपेंड होना होता है, तो आप इसको लिख सकते हो, भारत सरकार ये करती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, ये आप इसी पूरे जो ये क्वेश्चन दिया है इसी पूरी वेबसाइट के बेसिस पे दिया है। हमने क्या किया है, एक माइक्रो इरिगेशन फंड भी लगाया है, राइट। तो आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च रेनफेड फार्मिंग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो रेनफेड फार्मिंग सिस्टम आप टाइप करेंगे, agricoop.nic में डेटा पूरा मिल जाएगा। अब मैं सिर्फ आपका आंसर एसेस करूंगा, राइट। नाउ आगे बढ़ने से पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मेजर चीज़ मैं जो बोलता हूँ यूपीएससी मेंस है, जो कि फ्री में आपको इस ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बेसिस पे यूपीएससी मेंस जो आंसर है वो भी सेंड किया जाता है कि पर्टिकुलर आपको कैसे आंसर लिखना है। अगर आप भी चाहते हैं PR पब्लिकेशन के साथ आंसर राइटिंग करें तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। दिए गए नंबर पर ईयरली प्लान 499 रुपीज़ का है, डेट वाइज करंट नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, 6 to 12th नोट्स, फोन गाइडेंस आपको मिलेगा। सिर्फ 499 रुपीज़ में तीनों प्लान है। 999 रुपीज़ में लेना बहुत सिंपल है। दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। नाउ देखिए, यहाँ पर क्या है, इन इंडियन इकोनॉमी इज हैवली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड ऑफ द इंडियन largely depend on the monsoon rains. Yes, the southeast monsoon on India, 75% of India annual rainfall occurs इतना period, and 70% of Indian population depends on the इतना। जो एरिया डेवलपमेंट है, आप जो मैंने पर्टिकुलर स्टैटिक्स दिखाई थी उसके बेसिस पे भी आंसर लिख सकते हैं, राइट। एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है, पुअर मानसून। देखिए, अगर डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो, मैनी फार्मर डिपेंडेंट ऑन रेनफेड एग्रीकल्चर, उसके बेसिस पर जो अभी मैंने वेबसाइट देखी थी, दिखाई थी आपको,
आपको उसके बेसिस पर भी अपना आंसर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड लार्जली वल्नरेबल टू फ्लक्चुएशन इन द मानसून। अब मानसून से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, वही है कि एग्रीकल्चर पर मानसून का क्या वो है कि वाटर टेबल घटेगा तो सिंपल सी बात है यार, सिंचाई नहीं हो पाएगी। नियरली 21 इंडियन सिटीज़ फेस्ड वाटर शॉर्टेज, दिल्ली, हैदराबाद। फीजल बर्डन भी बढ़ता है, तो इसको थोड़ा सा कम लिखना है। अब डायरेक्टली आपको जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से जो उनकी स्कीम्स हैं वो लिखनी है, ठीक है। क्या है जो मानसून पर डिपेंड करती हैं, तो स्वजल स्कीम है, जल शक्ति है, नेशनल वाटर मिशन है, ठीक है। बट एक और इश्यू है कि देखिए आपने ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन का आंसर किया है वो पीने वाले पानी से रिलेटेड किया है, राइट। आपने फार्मर से रिलेटेड लिखना चाहिए कि अगर फ्लक्चुएशन होता है तो मानसून में क्या ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपने ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट ऐसा लिखा है कि जो पीने वाला पानी है ना, जो वाटर फैसिलिटी है उससे रिलेटेड है। आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली उससे लिमिटेड नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपने इनडायरेक्ट लिखे हैं। लिमिटेशन, ठीक है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट रहता है, डिलेज इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, रीजनल डिस्पैरिटीज रहती है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए एक और मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। जैसे नेक्स्ट आंसर है, इन इंडिया 48% टोटल वर्क फोर्स इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 50% ऑफ नेट सोन एरिया कम्स अंडर रेनफॉर्ड एग्रीकल्चर। स्टडीज रिवील दैट फार्मर डिपेंडेंट ऑन रेनफेड एग्रीकल्चर आर हाईली वल्नरेबल। अब आपने डायरेक्टली बता दिया कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं, और अभी की रिसेंट मैंने वेबसाइट जो दिखाई थी उससे आप इस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्या है, देखो डायरेक्टली टू द पॉइंट यहाँ था कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है फ्लक्चुएशन अगर होती है। तो देखो सबसे पहले वाटर टेबल घट जाती है, एज एक्वाफायर मे नॉट गेट एडिक्वली रिचार्ज, अफेक्ट ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट इरिगेशन। पहला ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो आपने भी लिखा था। सेकेंड है, फार्मर सुसाइड इन रेनफेड एरिया इज हाई एज दे हैव लिमिटेड ऑप्शन। अब रेनफेड जब वो चाहते हैं कि बारिश हो तब बारिश होती नहीं है, तो फार्मर सुसाइड ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न बढ़ जाता है, ठीक है, चेंज हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंस ऑफ अपडेटेड वाटर पॉलिसी, रिवर्टलाइजेशन ऑफ रिवर्स इन इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए, जैसे GIS सिस्टम, सेटेलाइट इमेजनरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार अगर देखिए GIS सिस्टम होगा, जोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम होगा, तो हमें पर्टिकुलर ये बता देगा किस जगह पर कितना पानी की ज़रूरत है, ताकि उस पर्टिकुलर जगह पर कोई स्कीम चलाए, माइक्रो इरिगेशन प्लान चला सकते हैं, ठीक है। तो इस आंसर को मैं डायरेक्टली जो पॉइंटेड हैं इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है, सभी स्टेट को आगे मिल के आना पड़ेगा, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट करने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंडेटरी करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर लिखा है। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर अराउंड 55 इंडिया लैंड डिपेंडेंट ऑन प्रेसिपिटेशन, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बहुत बढ़िया। इम्पैक्ट ऑफ मानसून ऑन एग्रीकल्चर क्या है, पुअर मानसून रिजल्ट इन लेस क्रॉप आउटपुट, इंक्रीज इन्फ्लेशन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स वेरी वल्नरेबल टू मानसून, ये भी आंसर बढ़िया है, बहुत गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखे हैं। सजेशन है, गवर्नमेंट हैव टू रेज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल करंट, बहुत बढ़िया। नीड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हाँ ये एक सजेशन ये हो सकता है कि हाँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सभी जनरली क्रॉप्स के लिए अगर सरकार अनाउंस कर देगी तो सिंपल सी बात है यार, ऐसा नहीं होगा कि किसान के पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि जहाँ पर बारिश हो, मतलब जिस पौधे को या जिस फसल को ज़्यादा बारिश की ज़रूरत हो वही उगाएं। ऐसा दूसरी भी उगा सकते हैं जिसमें जो इसको बेटर MSP मिल जाए, ठीक है। तो ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये भी एक अच्छा आंसर है अपने उसमें, पर 250 शब्दों में है, तो एक्चुअल में आपका जो आंसर आना चाहिए वो 2.5 पेजों में आना चाहिए, एज पर UPSC आंसर राइटिंग कॉपी। अब आप कहेंगे सर इतना नोटिस कौन करता है, देखिए जेन्यून जो आंसर राइटिंग आपकी आएगी उसी के बेसिस पाएगी। आपकी हैबिट बनी होनी चाहिए कि 250 वर्ड मतलब 2.5 जो पेजेस हैं वही आने चाहिए, चाहे आप कैसे लिखें, क्योंकि यही आपकी जो रूटीन रहेगा। मेजर आंसर राइटिंग में यही रहता है यार, पॉइंट सब लोग देख के लिखते हैं, वो सिंपल रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें अभी हैबिट बनानी है कि 250 वर्ड हो रहा है तो 2.5 पेज, 150 वर्ड आ रहा है तो 1.5 पेज, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए और आपके माइंड में पहले से स्ट्रक्चर छप जाना चाहिए, इतने पेजेस में मैं ये लिखने वाला हूँ या ये लिखूंगी, इतने पेजेस में ये आएगा, तो पहले से आंसर राइटिंग आपकी होनी चाहिए। मिस्टर मिलिंद देव ने लिखा है, रेनफेड एग्रीकल्चर रिसीव मोर देन इतना इतना ईयर
डेटा 51% कंट्री इतना, 40% ऑफ टोटल एरिया फूड प्रोडक्शन। इम्पैक्ट क्या है फ्लक्चुएशन का, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स रेनफेयर एरिया लेड टू लोअर इनकम्स, बहुत बढ़िया। रिसीविंग 40% लेस दियर इनकम फॉर एग्रीकल्चर, लैंड इरिगेशन थ्रू बिग डैम्स, ठीक है। आपने यहाँ पर मैप भी बनाया है, ये भी एक बहुत बढ़िया वो है वे फॉरवर्ड। आपने सिर्फ इतना ही क्या लिखा है, वेट, ओके सबसे पहले ये भेज चुके हैं ना आप, ये वाला है, तो ट्राई ये करना कि सीक्वेंस में भेजें, ठीक है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस टू एड्रेस एनएसएमए। देखिए कभी भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव आप लिखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके बारे में भी लिखें, ठीक है। रेड, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट फॉर इन्हेंसिंग, ये ज़रूरी नहीं है, सब उसी से रिलेटेड है, तो बार बार ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करना होता है, राइट। तो ट्राई ये करना कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव में सिर्फ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के नाम लिखें, क्योंकि अगर जब तक पूछा नहीं गया है कि इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है, बाकी अच्छा आंसर है आपका भी, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योति मॉय, एज पर एग्रीकल्चर सर्वे इंडिया हैज़ ओनली 25% ऑफ कल्टिबल एरिया अंडर इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन इंडिया स्टिल रेन डिपेंडेंट, ठीक है। रेन डिपेंडेंट के लिए वो मैं पर्टिकुलर डिप्लेशन ऑफ वाटर, फीजल बर्डन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मिनिमाइजिंग मानसून रेन्स, रिप्लेशन रिवीजन अफेक्ट इंडिया 25 प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ट्राई ये करें कि ठीक है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये सब है, पर कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपने सिर्फ मॉनसून फ्लक्चुएशन से क्या होता है, तो आप ये डायरेक्टली ये कीजिए कि जो फार्मर रिलेटेड हैं वो पॉइंट ज़्यादा लिखें, ठीक है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, ठीक है। रीअसेसिंग वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, नेगोशिएटिंग शुड बी मेड टू वाटर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी पॉइंट आपके बहुत बेहतरीन हैं। दीक्षिका का आंसर चेक कर लेते हैं, इनने क्या लिखा है। इंडिया रैंक फर्स्ट अमंग द रेनफेड एग्रीकल्चरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सटेंड वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। रेनफेड एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई अबाउट 50% ऑफ कंट्री एंड नियरली, बहुत बढ़िया। इम्पैक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मानसून रेन्स ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, आप क्या करें सबसे पहले एक तो अंडरलाइन कर दें, ठीक है। और जो ये पेजेस छोड़ लें थोड़ा सा ज़्यादा लाइन इसको छोड़ लें, ठीक है। मतलब जो जेन्यून आंसर राइटिंग होती है वो थोड़ा सा और ज़्यादा गैप करें, क्योंकि ये क्लियर होगा कितना ये छोड़ना है, तो उसी के बेसिस पर 250 वर्ड आएगा। ड्यू टू द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड द पॉवर्टी हैज़ कंसंट्रेटेड इन रेनफेड रीजन, फार्मर सुसाइड इन रेनफेड एरिया इज हाई, ठीक है। मोर फार्मर रिलाई ऑन मैनुअल फार्मिंग सिस्टम, फार्मर्स एक्सपीरियंस वॉलेटाइल प्रॉफिट्स, प्रॉब्लम ऑफ पुअर स्टोरेज एंड इनएडुकेट प्रोसेसिंग मेथड, फार्मर्स हैव डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग फंड, ठीक हो गया, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पूरी इमेज भेजना, ठीक है। और ये जो लाइन है मे बी आपने खुद खींची है, ठीक है। तो ट्राई ये करना कि लाइन क्लियर हो, ये देखो कहीं टेढ़ी गई है कहीं सीधी गई है, तो ट्राई ये करना, क्योंकि मेजर पार्ट यही रहता है कि यार आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर कैसा है। क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है। लिमिटेशन लैक ऑफ सप्लीमेंट इरिगेशन, डोंट नो हाउ टू मेक प्रॉपर यूजेस, अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है जो आपने लिखी होगी। विद द राइज ऑफ मोनोकल्चर एंड स्पीडी डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की करने की ज़रूरत है। रिवर्स इंटरकनेक्टिंग प्रोजेक्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग डीबीटी टू द एक्सेस एक्सट्रैक्शन, ठीक है। बेहतरीन आंसर है, ठीक है। इसको और ज़्यादा बढ़ाएं, अंडरलाइन करें और थोड़े से और कुछ एलिमेंट और ऐड करने हैं। अब ये एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे, जो दूसरे के आंसर राइटिंग में होते हैं उनको ऐड करो, ठीक है। जैसे मैप है, अंडरलाइन है, और किस तरह से और किसी पॉइंट को और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं या किसी की ज़रूरत नहीं है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। रेनफेड एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई 50% टोटल वाटर इम्पैक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर सॉइल मॉइस्चर, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है इंडियन इकोनॉमी में, एक्वाफायर में नॉट गेट फीजल बर्डन, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, रीअसेसमेंट वाटर मैनेजमेंट, लोकल पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट स्टेबलिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पैरिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, बहुत बढ़िया आंसर इन्होंने लिखा है। नीड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मोर ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग, ऑर्गेनिक, जीरो बजट नेशनल फार्मिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भी चेक करते हैं। रेनफेड एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई अबाउट 50%, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट अबाउट अराउंड 15% ऑफ जीडीपी, ये पूरा लिखें, ठीक है अच्छे से। ये अगर प्रोडक्शन लिखा है तो इसका आंसर यहीं से शुरू करना था।
फ्लक्चुएशन होगी मानसून में तो क्या इम्पैक्ट होगी, फार्मर सुसाइड, रेनफेड एरिया, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। इसको डायरेक्ट टू द पॉइंट भी लिखते तो वो चलता, ठीक है, चलो ऐसा भी ठीक है, कोई इश्यू बड़ा होता नहीं है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, जल जीवन मिशन तो यार ज़्यादा रेनफेड एरियाज़ के लिए नहीं है, जल जीवन मिशन तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सभी लोगों से एक चीज़ ये याद रखना, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड जल जीवन मिशन लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं। जल जीवन मिशन यहाँ पर गलत हो जाएगा, बिल्कुल इनिशिएटिव ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी पॉइंट आपके सही हैं। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।